प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। हनुमंत लाल की, संत गुरु भगवान की जय। भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है और सिंदूर कहाँ से पैदा हुआ और सिंदूर का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? भक्तों, इसके लिए तमाम लोग भी प्रयास करते हैं। देखो, सिंदूर लगाना स्त्रियों के लिए सुहाग का सूचक है। हिंदुओं में विवाहित स्त्रियां ही सिंदूर लगाती हैं। कुंवारी कन्याएं और विधवा स्त्रियां को सिंदूर लगाना वर्जित है। सिंदूर लगाने से स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ जाता है। विवाह में दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है और दुल्हन अपने मांग में सिंदूर लगाती है अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर के। मांग में दमकता हुआ सिंदूर स्त्रियों के श्रृंगार का प्रमुख अंग माना जाता है। भक्तों, ब्रह्मा जी को एक बार जमुहाई आई और जमुहाई से एक दैत्य पैदा हो गया जिसका नाम था सिंदूरासुर। ग्रंथों में पाया जाता है यह सिंदूरासुर जो है धीरे धीरे सयाना हुआ तो ब्रह्मा जी को ही परेशान करने लगा। ब्रह्मा जी ने गणेश के पास भेज दिया और देवताओं के पास भेज दिया। आखिर चलते चलते परिणाम उसका ये हुआ कि गणेश जी के माध्यम से ये मारा गया और ढेर हो गया। लेकिन मरते मरते सिंदूरासुर को अमरत्व का वरदान भी था। आज हरिश्चंद्र नहीं है लेकिन उनका नाम तो अमर है। तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है। सिंदूरासुर जल करके समाप्त हो गया लेकिन सिंदूर का ढेर बन गया। सबसे पहले गणेश ने यह भी आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अमर के अमर रहोगे, जिंदगी भर तुम अमर रहोगे। तो सिंदूर के रूप में आज भी वो अमर है। सबसे पहले लिखा मिलता है कि गणेश जी की दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। सबसे पहले उनके मांग में सिंदूर भरा गया था। ये वहीं से सिंदूर का प्रचलन अधिकांश शुरू हुआ। माता जी के मांग में सिंदूर शोभा देता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या पहुँचे। राज सिंहासन पर बैठे थे, लोग बैठे हुए थे। उसी के बीच में हनुमंतलाल महल में पहुँचे जहाँ सीता जी श्रृंगार कर रही थी, मांग में सिंदूर को लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा, माता जी ये क्या लगा रही हो? तो कहा, बेटा क्योंकि पुत्र है, माता हो पुत्र है, पुत्रवत भाव है। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, सुत शब्द का प्रयोग किया है, करें बहुत रघुनायक सो। सीता जी ने बताया कि इसको लगाने से भगवान की, तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ जाती है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। मन में सोचा ये तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा सिंदूर लगाती है थोड़ी आयु बढ़ती होगी। हनुमान जी पहुँचे, एक बड़े कनस्तर में सिंदूर रखा हुआ था, उसी में कूद पड़े और हनुमान जी गोड़े से मोड़े तक साफ सिंदूर लाल देह लाली रसय उर्धर लाल गुल लाल लाल बिल्कुल तैयार हो गए। तब तक के दरबार से बोला हुआ हो गया कि हनुमान जी कहाँ है। हनुमान जी को बोला, आप जल्दी में क्या करें हनुमान जी। वैसे लाल वर्ण पहुँच करके वहाँ पहुँच गए। हम देख करके लोग बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। भगवान राम ने कहा, ये क्या है हनुमान? कहा, प्रभु माता जी ने बताया था कि सिंदूर लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा कि माता जी थोड़ा सिंदूर लगाती है तो थोड़ी आयु बढ़ती होगी, इसलिए मैंने पूरे बदन में ऊंचे नीचे से सब सिंदूर धारण कर लिया है। सबसे बड़े प्रसन्न हुए सबके सब और आनंद के साथ सब लोग जय जयकार करने लगे। और भगवान ने कहा कि हनुमान, हमारी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी और हम तुमको जो सिंदूर चढ़ाएगा, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है, जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उससे हम प्रसन्न होंगे और वह मनवांछित फल प्रदान मिल जाएगा, उसे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। भक्तों, ये सिंदूरासुर और सिंदूर की बात, आपके भगवान हनुमान को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है और स्त्रियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, यही बात लेकर के
इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। इससे सिंदूर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि मस्तिष्क ठीक रहता है, दिमाग ठीक रहता है, और काम वासना को शांत करने की भी उसमें कुछ वैज्ञानिक तत्व होते हैं सिंदूर में। इसलिए सिंदूर को लगाना स्त्रियों के लिए आवश्यक होता है। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, भक्त भगवान की जय।